योगी बाबा कैसे कराएगा गिरफ्तारी? योगी बाबा चाहता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर, ये सब अंग्रेजों के औलाद हैं। रात्र चल रहा है, कोई हमारे माँ दुर्गा के ऊपर अवैध और गलत टिप्पणी कर देगा तो हमारी आत्मा और हमारी खून खौलेगा कि नहीं? ये चाहते हैं कि दंगा हो, और दंगा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी चलेगी नहीं। इनकी औकात है पैगंबर साहब के ऊपर कुछ बोल देंगे और पैगंबर साहब की कभी गरिमा गिरेगी। अल्लाह इनके सामने छोटा पड़ेगा, बाबा विश्वनाथ इनके सामने छोटा, कोई भगवान हमारा। तो हमारा आस्था और मुसलमान की आस्था पूरा। ये कौन सा तर्क और ये कौन सी दृष्टि और ये कौन सी भारत? जो बढ़ावा दे रहा है उसको सजा के किनारे ले जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के भी ऊपर FIR होना चाहिए कि इनके सह पर इस तरीके का बयान दिला करके प्रदेश को जलाने की व्यवस्था की जा रही है, प्रदेश में दंगा की व्यवस्था की जा रही है। और मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने देश के मुसलमानों जी, साथियों, मेरे मुसलमान साथियों, आपको डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, भाजपा से नहीं। और जो लोग, ये आलिम लोग, ये कायर आलिम लोग आज अपनी जिंदगी बचाने के लिए हैं, मैं अगर सच्चा हिंदू हूंगा तो यति नरसिंगा के खिलाफ हम भी FIR दर्ज कराएंगे और उसकी कॉपी आप लोगों के सामने हम जारी करेंगे। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। एक बार फिर हम बनारस वाले मिश्रा जी के साथ हाजिर हैं। आपको पता ही होगा कि कल यति नरसिंहानंद का एक बयान काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पैगंबर इस्लाम के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। इसके पहले भी वो कई तरह की टिप्पणी इस्लाम और मुस्लिमों को लेकर कर चुके हैं और जेल भी जा चुके हैं। मिश्रा जी के पास एक बार फिर से हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, सारे मामलों को कैसे देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि गाजियाबाद से लेकर मुंबई तक जगह जगह उनके खिलाफ FIR हो रही है और गिरफ्तारी की मांग हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे जब आपको पता चला कि एक बार फिर उन्होंने जो है पैगंबर इस्लाम के बारे में अभद्र टिप्पणी की है? देखिए, यति नरसिंहानंद बेहद ही नीच किस्म का आदमी है और वो सिर्फ भगवा को बदनाम करने का एक मुहिम चलाता है। वो हिंदुओं को हमेशा नीचे गिराने का एक उसका प्रयास रहता है और हमको लगता है कि वो किसी विदेशी ताकत से प्रेरित है, जो हिंदुओं को हमेशा नफरत का शिकार बनाने का एक मतलब मुस्लिम समुदाय का हमेशा हिंदुओं को नफरत का शिकार बनाने का एक वो रहता है। हम आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो धार्मिक है तो वो जितना प्यार अपने धर्म और अपने संस्कृति, अपनी परंपरा से करता है, एक आस्थावान व्यक्ति तो कभी भी किसी के भी दूसरे धर्म के प्रति जो है कोई जहर, किसी के भी भगवान के प्रति कोई जो है ऊल जुलूल बात या अमर्यादित या अपमानित बात नहीं करता है। और तमाम हमारे शंकराचार्य जी लोग हैं जो हमारे धर्म गुरु हैं, कभी आपने किसी भी शंकराचार्य के मुंह से किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान का, किसी भी अल्लाह का, माने अल्लाह का, पैगंबर साहब का या जीसस का या गुरुद्वारे का अपमान आपने करते हुए देखा है? यही बनारस है, हम आपके सामने हैं। कभी भी आपने हमको किसी धर्म को जलील करते हुए आपने देखा है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि हिंदू धर्म का एक सबसे पहला एजेंडा ये है कि हम अपने धर्म का, सनातन धर्म का सम्मान तभी कर सकते हैं और उसके सच्चे अनुयायी तभी हो सकते हैं जब हम किसी के आत्मा को ठेस न पहुंचाएं, जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर। और यति नरसिंहानंद अपने मंदिर में आज के 3 साल पहले, आप लोगों को याद होगा, आसिफ नाम के बच्चे को पानी पीने के नाम पर निर्ममता से पीटा था। तब बनारस ने उस घटना का प्रति मतलब उस घटना का रिएक्शन करते हुए, मैंने अपने बनारस के तरफ से, यहीं बगल में एक मंदिर थी, वहां हमने अपने मुसलमान भाइयों को खाना के साथ पानी भी दिया और कहा कि ये भारत की गंगा जमनी तहजीब है और हम धर्म के आधार पर किसी के भी आस्था पर चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हम सच्चे हिंदू और हिंदुत्व। ये बार बार किसकी शह पर जो ये भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। तो योगी बाबा का सरकार जब जब फंसता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी हार के कगार पर जाती है, अब ये देखिए 5 तारीख को कल वोटिंग है, तो 5 तारीख को जब कल वोटिंग है हरियाणा में, तो उसने जो है 2 दिन पहले ये पैगंबर साहब का ट्रम्प खेला। जब जब भारतीय जनता पार्टी हारने के कगार पर जाएगी, तब तब यति नरसिंहा जैसा नीच
और राक्षस प्रवृत्ति का आदमी से उसके मुंह से जहर उगलवाता है। लेकिन ये अब नरसिंहानंद जैसे नीच और कुकृत मानसिकता के आदमी को ये हिंदू भी समझ गया है, इनके चेहरे को, और इसके चेहरे को मुसलमान भी समझ गया है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जगह जगह देख रहे हैं कि योगी FIR बाबा कैसे कराएगा गिरफ्तारी? योगी बाबा चाहता है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर, ये सब अंग्रेजों के औलाद हैं। और अंग्रेज क्या किया हमारे भारत में? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, छुआछूत के नाम पर पहले डिवाइड किया, उसके बाद वो रूल किया, सरकार किया। ये तो हमको और आप जैसे बुद्धिजीवी को समझना है। इन सब नीच प्रवृत्ति के लोग, इनकी औकात है पैगंबर साहब के ऊपर कुछ बोल देंगे और पैगंबर साहब की कभी गरिमा गिरेगी। अल्लाह इनके सामने छोटा पड़ेगा, बाबा विश्वनाथ इनके सामने छोटा। कोई भगवान हमारा, कोई किसी भी धर्म का भगवान, किसी भी धर्म का पूज्य आदमी इनके जुबान से निर्धारित होगा। ये तो हमको आपको समझना है। ये चाहते हैं कि दंगा हो, और दंगा नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी चलेगी नहीं। फिलहाल पूरे देश के अंदर FIR हो रहे हैं। हम भी बनारस के अंदर एक हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और अच्छे सनातन होने के वजह से, मैं अगर सच्चा हिंदू होऊंगा तो यति नरसिंगा के खिलाफ हम भी FIR दर्ज कराएंगे और उसकी कॉपी आप लोगों के सामने हम जारी करेंगे। लेकिन 2007 से देख रहे कि हिंदुओं का जो सबसे बड़ा संप्रदाय है, जिसका सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है डासना में, उसके ये पीठाधीश्वर है 2007 से। तो हिंदुओं जो उनके यार आपको गलत है। ये कैसे आपने कह दिया कि हिंदुओं का सबसे बड़ा अखाड़ा डासना है? तब जूना अखाड़ा क्या है? परमहंस अखाड़ा क्या है? हमारे चारों शंकराचार्यों का जो चारों कोण पर जो है, हमारे गुरु वाले तो यही लिख रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू अखाड़ा वही है। अब तुम गोदी मीडिया की बात करोगे तो गोदी मीडिया तो मोदी को सन 2014 में भगवान का अवतार बना रहा था। तो भगवान के अवतार हैं योगी और मोदी हैं? चौथी पास राजा है और बिना पढ़ा लिखा नेता है। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं है। वो समझ गई है कि अब हमारी सत्ता से विदाई है। उसके पास एक रास्ता है कि वो हिंदू मुसलमान का दंगा कराए, और उसके लिए पैगंबर साहब के ऊपर टिप्पणी करो। अरे नवीन जिंदल ने किया था, हस्र क्या है? वो जो महिला थी, क्या नुपुर शर्मा ने किया, वो क्या हुआ उसका हस्र? विदेशों में नरेंद्र मोदी को बोलने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो हम ये चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर इसका कड़ी निंदा हो, और मोदी सरकार के खिलाफ जो हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की नीति हमारी भारत की रही है, सभी जाति सभी संप्रदाय के लोग इस संविधान के साथ काम करते हैं। अंबेडकर की जलालत है, भारतीय संविधान की जलालत है। हत्यारे के रूप में यति नरसिंहानंद, हम बोल तो रहे हम तो हिंदू तो हैं, और हम इसकी कड़ी वर्तना करते हैं। योगी आदित्यनाथ को कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर सबका साथ सबका विकास, और आप ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और माफिया प्रवृत्ति के लोगों को हम ले जाएंगे। आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई हमारे माँ नवरात्र चल रहा है, कोई हमारे माँ दुर्गा के ऊपर अवैध और गलत टिप्पणी कर देगा तो हमारी आत्मा और हमारी खून खौलेगा कि नहीं? तो हमारा आस्था और मुसलमान की आस्था कूड़ा? ये कौन सा तर्क, और ये कौन सी दृष्टि, और ये कौन सी भारत, और ये कौन सा हिंदू, और ये कौन सा हिंदुत्व? इसको कौन बढ़ावा दे रहा है? जो बढ़ावा दे रहा है उसको सजा के किनारे ले जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के भी ऊपर FIR होना चाहिए कि इनके सह पर इस तरीके का बयान दिला करके प्रदेश को जलाने की व्यवस्था की जा रही है, प्रदेश में दंगा की व्यवस्था की जा रही है। इसका पुरजोर विरोध हम करते हैं। बनारस भी पूरा पुरजोर विरोध करता है। हमको नहीं लगता कि कोई बनारस के लोग यति नरसिंहानंद का समर्थन करता हो। कभी वीडियो हमको ला करके जारी करा दीजिएगा, हम जान जाएंगे। मुसलमानों को ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? अभी मुसलमान के ऐसी हालत पर तो हम, भाई देखिए, अभी एक जवाब मिला इम्तियाज जलील ने दिया ना। इम्तियाज जलील ने एक बड़ा मार्च निकाला, सिंधे को जाकर के उन्होंने दिया। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी उलेमा हैं, जितने भी मौलवी हैं, जितने भी ट्रस्टी लोग हैं, और जितने भी धर्मगुरु हैं, उनको शांति प्रिय तरीके से अंबेडकर और गांधी के रास्ते पे चलते हुए सीधे मार्च, परमिशन लीजिए, मार्च करिए और जाइए योगी आदित्यनाथ जी से मिलिए और कहिए कि आपके आड़ में
इस भगवा के आड़ में यह निशाचर, ये राक्षस, ये नीच, ये कुत्ता टाइप का आदमी हमको और आपको लड़ाना चाहता है, दंगा कराना चाहता है। लेकिन मेरी बहुत सारे मुसलमान आलिमों से, मौलवियों से बात हुई थी कई मसलों पर, वो बीच में आने से डरते, उनको डर है कि हाजी शहजाद अली की तरह उनकी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, वो डर रहे हैं। जो अल्लाह के लिए नहीं लड़ पाया तो फिर उसके लिए हम क्या बात करें। जो पैगंबर के लिए नहीं बोल पाए, जो खुदा के लिए, जो खुदा का नहीं हो पाया, वो हमारा और आपका और योगी से अपने डर परिवार, वो हमारा और आपका परिवार। और मैं बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से अपने देश के मुसलमानों जी, साथियों, मेरे मुसलमान साथियों, आपको डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, भाजपा से नहीं। अल्लाह ने जिंदगी दिया और अल्लाह ही जिंदगी लेगा। पैगंबर साहब ने आपको जीने का तरीका दिया और मरने का भी और शहादत का भी तरीका दिया है। ये तो बड़ा फख्र की बात होगा कि कोई मुसलमान अपने पैगंबर के बताए रास्तों पर धर्म के अनुसार अल्लाह के वास्ते अपना कुर्बानी दे दिया। इससे बड़ा बकरीद क्या है? क्यों ईद की नमाज अदा करते हो? और जो लोग, ये आलिम लोग, ये कायर आलिम लोग आज अपनी जिंदगी बचाने के लिए हैं और जिन्होंने भी यह बयान दिया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुसलमान साथियों, उनकी पहचान कर लो और उनको कभी भी मस्जिद के अंदर मत घुसने देना, क्योंकि वो हमको लगता है कि मुसलमान धर्म का काफिर आदमी होगा जो अल्लाह के रास्ते नहीं जा पाया, जो पैगंबर के वास्ते नहीं कुर्बानी दे पाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। और बराबर जो देख रहे हैं कि जगह जगह जो है, लखनऊ से लेकर मेरठ तक FIR हो रही है यति नरसिंहानंद के लिए। बनारस में भी अभी तक कुछ ऐसा भी सुनने में नहीं आया, हालांकि कल हो सकता है कि कुछ लोग जाएं, कमिश्नर को हम देंगे कलम ऑनलाइन भी देंगे, रजिस्ट्री से भी देंगे, यहाँ के CP को ऑनलाइन भी FIR करेंगे और हाथ में जाकर के यहाँ सिगरा थाना पड़ता उसको भी देंगे। FIR का हो जाए। हम कानूनी लोग हैं, हम संविधान के लोग हैं। हमको योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई पे विश्वास नहीं है, लेकिन न्याय पर और न्यायपालिका पर विश्वास है। हम FIR कराएंगे, जांच में हम उनको बुलवाएंगे बनारस और उनका कायदे से बनारसियत अंदाज में यति नरसिंहानंद को धर्म की सही परिभाषा समझाएंगे कि धर्म क्या होता है। ये लतखोर लोग हैं, ये हिंदू धर्म के कूड़े लोग हैं, ये लतखोर लोग हैं और लात का देवता बात से नहीं मानता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी। बाकी इन सारे मामलों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट करें। आप देख रहे तो खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।